हेलो डॉक्टर प्रत्यक्ष, आपका हेल्थ लाइफ के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि जो आप दिन में खाना खाते हैं और जो लोगों के डाइट के रिगार्डिंग कॉमन क्वेश्चंस हैं एंड काफी इंटरेस्टिंग से भी क्वेश्चंस हैं। सब चीजें जो हैं हम आपसे पूछेंगे एंड वी विल गेट क्लैरिटी ऑन ईच एंड एवरी वन ऑफ द क्वेश्चन। तो मैं सर सबसे पहले ये शुरुआत करना चाहूंगा ये पूछ के कि क्या क्या चेंजेस बिकॉज इंडिया इज नोन एज द डायबिटीज कैपिटल, तो फिर क्या क्या चेंजेस डायबिटिक पेशेंट्स या जिन्हें हाइपरटेंशन है वो लोग अपने डाइट में कर सकते हैं टू डील विद देयर प्रॉब्लम। देखिए, बेसिकली जब डायबिटीज की बात आती है, जैसा आपने कहा कि इंडिया इज बिकम अ कैपिटल, दिस इज टोटली राइट। और हालांकि जो रिसर्चर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो डायबिटीज को लेकर रोज नई नई रिसर्चेस भी कर रहे हैं, बहुत नई नई ड्रग्स भी इंट्रोड्यूस हो रही हैं। पर उन सबको अगर जो हम लोग एक तरफ रखें, हम लोग अक्सर एक बात करते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यानी कि हमें स्वास्थ्य को अगर जो बेहतर बनाना है तो दवाइयों से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग परहेज के ऊपर ध्यान दें। तो जब बात होती है मधुमेह के रोगों की, यानी कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स की जब बात करी जाती है, तो मेरा मानना है कि उनको अपनी डाइट को थोड़ा माइंडफुली खाना चाहिए, अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए और ऐसी चीज़ों को खास तौर पे जो एकदम से शुगर के ऊपर ट्रिगर करती है उन्हें कहीं ना कहीं रोक देना चाहिए। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है मीठा, वो सभी को पता है कि शुगर इंटेक कहीं ना कहीं कम कर देना चाहिए। मोस्टली पेशेंट्स जब मेरे पास आते हैं और वो डायबिटिक होते हैं और मैं उन्हें कहता हूँ कि मीठा बंद कर दो, तो उनका एक मानना होता है, डॉक्टर साहब मीठा मैं बंद कर दूंगा तो कहीं मेरा शुगर लेवल तो डाउन नहीं चला जाएगा। तो शुगर लेवल को डाउन चेक करने के लिए रूटीन में उसे कहीं ना कहीं आप उसे चेक करते रहे। हर दूसरे तीसरे दिन अपने घर में जो ग्लूकोमीटर है उससे चेक करवाएं। और अगर जो कभी लग रहा है कि कहीं आप ग्लाइसेमिक हो रहे हैं तो थोड़ा सा मीठा कुछ खा ले, कोई फ्रूट ले ले। पर अदरवाइज जब बात आती है डाइट प्रिकॉशंस की, डायबिटीज को कंट्रोल करने की, तो मीठा बंद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वसा वाली चीजों को बंद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाहर का जो खाना है तला हुआ, उन्हें खाना, उन खानों को बंद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे ज्यादा जरूरी है प्रिजर्व्ड फूड, जिसे हम लोग फ्रोजन फूड के नाम से भी जानते हैं, उसके ऊपर ध्यान देना। क्योंकि अगर जो मैं फ्रोजन फूड की बात करूँ ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे टेस्ट मेकर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे डायबिटीज के लेवल के ऊपर असर डालते हैं। सेम विद हाइपरटेंशन। जब हम लोग हाइपरटेंशन की बात करते हैं तो उसमें सोडियम इंटेक, यानी कि अत्यधिक नमक का सेवन कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। नमक हल्का लीजिए, पिंक सॉल्ट लीजिए, रॉक सॉल्ट लीजिए। स्पेशली अगर जो आप बाहर का खाना कुछ खरीद के खा रहे हैं तो उसका जो लेबल है उसे जरूर पढ़िए, क्योंकि उसका जो लेबल है उसके ऊपर लिखा होता है कि उसके अंदर कितनी सोडियम की मात्रा है। तो सोडियम की मात्रा का ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, जैसे उदाहरण के लिए हमने चिप्स खा लिए, अब हमें चिप्स में नमक वैसे खाने में तो ठीक लग रहा है, पर चिप्स के अंदर जो है सोडियम की मात्रा कहीं गुना ज्यादा होती है। तो ऐसी चीजों को ध्यान रख के ही डाइट प्रिकॉशंस को हमें फॉलो करना चाहिए। सर दूसरा मैं पूछना चाहूंगा कि लोग काफी चूजी होते हैं अपने खाने को लेकर एंड स्पेशली लोग कैलोरीज देखते हैं कि कितना कैलोरीज कौन सा खाना कैरी करता है। तो फॉर पीपल हु आर लॉट इनटू फिटनेस और लोग अपनी डाइट का जो ख्याल रखते हैं, उनके लिए सर क्या फूड सजेस्ट कर सकते हैं विच आर हाई इन न्यूट्रिएंट्स बट लो इन कैलोरीज? देखिए, जब हम लोग, मैं अगर जो अपनी भी बात करूं तो मैं 16-17 साल से वेट लॉस कर रहा हूं और एज ए बीइंग अ डॉक्टर मैं बड़ा ध्यान रखता हूं छोटी छोटी चीजों को डाइट में किस तरीके से मॉनिटर किया जाए। वही बात जैसा मैंने पहले आपको बताया कि माइंडफुली इन द सेंस ध्यान रखना, कैलकुलेट करते रहना। कहीं ना कहीं जैसे हम लोग अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में कैलकुलेट करते हैं, वहीं कहीं ना कहीं डाइट्स के अंदर भी उन चीजों को कैलकुलेट करते रहना। कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ तो बजाय मैं चिप्स या ऐसी चीजें खरीदने के मैं नट्स का पैकेट ले लूं, या लाइक सपोज मुझे अगर जो कोल्ड ड्रिंक की प्यास है तो बजाय मैं कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक लेने के मैं कहीं ना कहीं दूध या जूसेस ले लूं। तो इस तरीके से हम लोग अपनी डाइट्स को कहीं ना कहीं मॉनिटर कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कि जब आप हेल्दी फूड की बात करते हैं जिसमें कैलोरीज कम हो, तो उसके अंदर यही बात आती है कि हम लोग फ्रूट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, हरी सब्जियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, या फिर दालें वगैरह हम लोग अपनी डाइट्स में ज़्यादा रखें। और नट्स या पिस्ता, बादाम, इस तरीके की चीजें हम लोग कहीं ना कहीं अपनी डाइट में ज्यादा लें। बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस होते हैं। अगर जो नॉन वेजिटेरियन है तो आप फिश ले सकते हैं, आप ग्रिल्ड चिकन, स्टीम्ड चिकन ले सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो डाइट्स को आप मॉनिटर करके अपने साथ रख सकते हैं। कभी भी ऐसी चीजों को डिसाइड न करें। जैसे यूजुअली क्या होता है कि लोग चूजी तो होते हैं पर हमेशा वो ना एक्सक्यूजेस बना देते हैं। हमेशा उनके साथ क्या होता है कि यार डॉक्टर साहब मैं तो बाहर था, मैं क्या करता, मुझे ऐसी कोई चीज ही नहीं मिली।
ऐसी चीजें सब जगह पे अवेलेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर जो आप किसी रोड साइड वेंडर पे भी बात करेंगे ना, तो फ्रेश लाइम सोडा सब जगह पे मिलता है, तंदूरी रोटी सब जगह पे मिलती है, मिलेट्स वगैरह के ऑप्शंस ले सकते हैं, किनोआ ले सकते हैं, कूदोज ले सकते हैं। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस जो आप अपने डाइटिशियंस या अपने एक्सपर्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। सर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा क्योंकि आपने काफी फाइबर रिच फूड्स के बारे में भी बात किया अपने इस डाइट सजेशंस में, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं अपने फाइबर इनटेक को इफेक्टिवली। देखो, फाइबर इनटेक की जब बात आती है ना, और अक्सर हम लोग कोई ऐसा, जैसे अभी एक इंटरव्यू हो रहा है, अक्सर हम कोई भी इंटरव्यू सुनते हैं तो हमें लगता है यार मैं आज ही स्वस्थ हो जाऊंगा, आज से मैं सारा कुछ बंद करके सिर्फ फाइबर ही लेना शुरू करूंगा। तो फाइबर रिच डाइट की अगर जो मैं पर्सनल एडवाइस करूं तो ग्रेजुअली इंक्रीज करो, यानी कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में डेली कहीं ना कहीं फाइबर को डाइट में ऐड करना शुरू करो। एकदम से ऐसा ना हो कि आप बहुत ज्यादा आप फाइबर लेना शुरू कर दें और आपको कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए। तो आप जो है उसके अंदर आप लाइक वेजिटेबल्स का इंटेक, स्पेशली सबसे ज्यादा अगर जो मैं बात करूं जोर दे के कहूंगा तो सबसे ज्यादा सब्जियों के ऊपर ध्यान दें। खाने में सलाद का सेवन जरूर करें, खाना खाने से पहले सलाद को खाएं, खाना खाने के साथ भी सलाद खाई जा सकती है। स्पेशली कोई भी एक एवरेज साइज फ्रूट डेली रूटीन में अपनी डाइट में जोड़े। फाइबर फूड्स के अंदर हम लोग जब बात करते हैं मिलेट्स की, जिसके ऊपर आजकल हमारी सरकार भी बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है, जिसमें आप किनोआ ले सकते हैं, जिसे हम लोग चाइनीज बाजरा बोलते हैं, आप दलिया ले सकते हैं, आप मोटा अनाज, अगर जो मैं साधारण शब्दों में बात करूं, मोटा अनाज ले सकते हैं। मखाने रोस्ट करके घर में रख सकते हैं, विदाउट ऑयल रोस्ट हो जाते हैं, तो वो आप रोस्ट करके कहीं ना कहीं डाइट्स में ले सकते हैं। जिससे क्या है कि अगर जो बहुत ज्यादा भूख लगने वाली भी समस्या है ना, कि आपको लगता है बार बार क्रेविंग हो रही है, यू आर ऑन वेट लॉस जर्नी और यू आर ऑन डाइट एंड यू आर फीलिंग समवेयर कि कहीं ना कहीं मुझे क्रेविंग होती है, तो आप उसके अंदर ये हेल्दी ऑप्शंस चुन सकते हैं। देयर आर मल्टीपल हेल्दी ऑप्शंस जो डाइट्स के अंदर हम लोग लेकर चल सकते हैं। स्पेशली मिलेट्स को मैं खास तौर पे लेता हूँ, टोफू वगैरह ले सकते हैं, लेंटिल्स ले सकते हैं, सीरियल्स ले सकते हैं। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस इन डाइट। और होता पता है क्या है, मैं आपको एक चीज कहूंगा कि अच्छा बुरा ना हमें पता होता है, डाइट के अंदर मुझे क्या नुकसान दे रही है चीजें, वो अक्सर मुझे पता है, पर फिर भी मैं जो है ना, फिर भी वही बात कि हम लोग ना जानबूझ के नजरअंदाज कर देते हैं हेल्दी चीजों को। तो जो चीजें हम शुरू से सुनते आ रहे हैं ना, जैसे हमारे बाप दादा या हमारे पूर्वज भी हमें समझाया करते थे कि समय पे खाना खाना, अनुशासित भोजन लेना, मोटे अनाज को खाने में जोड़ना, वो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं। पर अभी आप देखो कि मॉडर्नाइजेशन की वजह से, काम में व्यस्तता की चलते, हम लोग बड़ी सारी चीजों से ना अमूमन अपने आप ही छूटते जा रहे हैं। तो उस चीज को कंट्रोल करना और हेल्दी ऑप्शंस को गाड़ी में ही लेकर चलो। मैं रिकमेंड करूंगा नट्स वगैरह की डब्बी कार में ही रखो, वो ज्यादा बेहतर है। सर ये नजरअंदाज की जो बात आती है, इसमें बेसिकली वही होता है सर, कभी कभी इसमें मैं भी इंक्लूड होता हूँ सर इस कैटेगरी में कि कभी क्रेविंग हो किसी सब इंक्लूड होते हैं कभी क्रेविंग हो किसी और खाने के, या कभी मन ना हो, कभी वो हो कि अपने आप से डिले कर रहे हैं क्योंकि हम किसी काम से या टीवी देखने से या किसी चीज में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो खाना भी डिले हो रहा है इसके कारण। कभी काम में इतना व्यस्त हैं और अपने आप को फुली डिवोट कर रहे हैं कि टाइमिंग्स जो है वो काफी अप डाउन हो रही हैं। तो सर ये जो काफी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, इसके साथ हम कैसे डील कर सकते हैं? एनी टिप्स दैट यू कैन गिव? जब हम लोग दिमाग की बात करते हैं, देखिए बेसिकली क्या होता है, अभी मेरा मीठा खाने का मन हुआ, तो मीठा खाने से पहले अब मैं क्या करूंगा, मैं किचन में जो भी मेरा फ्रिज है या जहां से मैं अपने खाने की, या कोई शॉप है, तो मैं उस दुकान से जाके अपनी जो मेरी मैं जहां से उसे ले सकता हूँ अपनी नेसेसिटी को। अब यहाँ पे मन है मीठा खाने का, तो आपको दिमाग को थोड़ा सा, जो माइंडफुली बात आती है, कैलकुलेट करने की बात आती है, तो माइंडफुली आप क्या करिए, आप शुगर फ्री ड्रिंक ले लीजिए। आप जो है फ्रेश लाइम सोडा विद शुगर फ्री ले सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं शुगर इनटेक कट हो जाए, आप कहीं ना कहीं आप मीठे के ऊपर कंट्रोल कर पाए। अगर जो आपको आइसक्रीम्स खाने का मन हो रहा है, तो आप जो है कोई फ्रोजन करके आप फ्रूट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप पपीता खाएंगे, पपीता आजकल आम से भी ज्यादा मीठा है, तो आप पपीता जो है फ्रिज में रख के ठंडा करके आइसक्रीम की जगह उसे खा सकते हैं। क्योंकि दिमाग को नहीं पता, दिमाग को ये नहीं पता कि आप कौन से ब्रांड की आइसक्रीम खा रहे हैं, आप मीठा कौन सा खा रहे हैं, उसे वो टेस्ट मिलना चाहिए। और वो जब टेस्ट हमारे डोपामाइन को मिलता है, हमारे दिमाग को कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन्स को मिलता है, तो हम लोग कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड फील करते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मैंने अपना वजन घटाया था लगभग 28 से 30 किलो,
मतलब दैट इज ऑलमोस्ट 17 ईयर्स बैक, और पिछले 17 सालों से मैं मेंटेन कर रहा हूँ, 17 सालों से मैं प्रोफेशन में हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताऊंगा, लोग अक्सर क्या करते हैं, पिज्जा की क्रेविंग मुझे भी होती है, सबको होती है, एज ए बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। अच्छा खाना सबको अच्छा लगता है और बुरा खाना सबको बुरा लगता है, पर फिर वही बात की अब मैं चूज कैसे करूंगा। इलेक्ट्रिक टोस्टर के अंदर ब्रेड रख के आप उसमें जब खीरा टमाटर प्याज लगा के अगर जो सीजनिंग्स डाल के विदाउट ऑयल भी उसे गर्म कर देंगे ना, वो कहीं ना कहीं आपको वो पिज्जा का फ्लेवर देगा, आपको कहीं ना कहीं आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि हाँ यार मैंने अपना टेस्टफुल खा लिया। और स्पेशली जब आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग है ना, तो कोशिश करो कि खुद कुक करो, आपको अपने कुकिंग के अंदर बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। उसमें चाहे फिर बुरा बनाओ चाहे अच्छा बनाओ, आप खुशी खुशी खाओगे। दूसरा बना के कुछ देगा, चाहे कितना ही अच्छा बना के दे, आप कमी निकाल ही दोगे यार इसमें गड़बड़ है। तो जब भी क्रेविंग्स की बात हो तो कोशिश करो कि खुद कुक किया जाए और कहीं ना कहीं माइंडफुली कैलकुलेट किया जाए कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। सर जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो अक्सर लोग बोलते हैं कि बेस्ट सोर्स सही होता है ऑफ ईटिंग मीट, मांस, मच्छी एंड काफी लोग जो ऑल्टरनेटिव्स भी ढूंढते हैं वो ये सोचते हैं कि इसमें प्रोटीन की मात्रा कम है कंपैरेटिवली। इनफैक्ट मैं कुछ वेजिटेरियंस को भी जानता हूँ जो नॉन वेजिटेरियंस बने हैं प्रोटीन के इंटेक की वजह से। तो सर आपके हिसाब से व्हाट आर द बेस्ट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स फॉर पीपल हु आर वीगन्स या वेजिटेरियंस? देखिए जब प्रोटीन की बात आती है, अभी ना हम लोग मॉडर्नाइजेशन लाइफ के अंदर हर चीज में ले रहे हैं, जैसे लाइक हम लोग टीवी से मोबाइल पे आ चुके हैं, बड़ी सारी चीजों में। सेम विद द डाइट, व्हेन वी आर गोइंग फॉर द डाइट और व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट प्रोटीन, जब हमें लगता है कि हमें प्रोटीन लेना जरूरी है, तो हम लोग प्रोटीन के डब्बे चूज करना शुरू कर देते हैं। हमारे ट्रेनर्स, हमारे जिम इंस्ट्रक्टर या हमारे सम काइंड ऑफ हेल्थ एक्सपर्ट्स भी हमें कहते हैं कि यार ये प्रोटीन इतनी मात्रा में डेली लेना जरूरी है और आप लोगे तो ठीक रहेगा। यहाँ पे मैं एक चीज को समझता हूँ, पहले तो हम लोग प्रोटीन लेना और उसकी जो क्वांटिटी है उसके ऊपर बात करते हैं, फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि वेजिटेरियन प्रोटीन कौन से लेने चाहिए। तो हम लोग जब बात करते हैं प्रोटीन की, देखिए कई देशों में ना कुछ चीजें उगती ही नहीं है, कई देशों में बहुत तरीके की फसल ही नहीं होती, तो उनके पास ऑप्शन नहीं बचता, उनके पास हमारा टीन फूड या फिर हमारे देश से उस देश में निर्यात होती हैं वो चीजें, और वो लोग उन चीजों खा के अपनी बॉडी का डेली रूटीन का प्रोटीन फूड पूरा करते हैं। अगर जब मैं भारत की बात करूं, भारत में सभी तरीके की फसलें अच्छी मात्रा में उगती हैं और हमें यहाँ पे वेजिटेरियन फ्रूट से भी प्रॉपर प्रोटीन मिल सकता है। तो ये जो लोग अक्सर बात करते हैं, जैसे इवन मेरे एक फ्रेंड है, मेरे एक डॉक्टर है जो वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन बने, हालांकि उनका कारण कुछ अलग था, उनको लगता था कि नॉन वेज वाला जो है ना वो पार्टी में ज्यादा खा लेता है दैट इज लिटिल फनी। तो चलो कारण अलग है, पर जब हम लोग बात करते हैं तो वीगन्स को या वेजिटेरियंस को नॉन वेजिटेरियन बन के प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है। अगर जो हम लोग प्रोटीन की बात करें तो आप ये देखिए कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, जब वो पहले दंडवत किया करते थे, एक्सरसाइज किया करते थे, योगा किया करते थे, तो रात को चने भिगो के रख दिया करते थे या रात को लोबिया भिगो के रख दिया करते थे, सोया प्रोटीन्स लिया करते थे, सोयाबीन को भिगो के रख देते थे और वो सिर्फ नाश्ते से पहले ऐसे ही मुट्ठी में लेके और वो खाते चलते थे। ऐसा मे भी हो सकता है कि आपकी तो एज मेरे से कम है तो आपने ना देखा हो, हमने ऐसी चीजें देखी हैं जो अक्सर हमारे जो बड़े थे वो ये चीजें किया करते थे। पर अभी क्या है कि हम लोग फिर वही बात की, मॉडर्नाइजेशन की वजह से हम लोग वो चने भिगोने में आलस रखेंगे और बल्कि चने में भी हम ये कह देंगे अरे पॉलिश्ड है, कहीं ना कहीं ये खराब कर देगा, पर हम लोग जो प्रोटीन पाउडर ले लेंगे। देखिए मोस्ट ऑफ द प्रोटीन पाउडर्स कहीं ना कहीं नॉनवेज एडिड होता है। अगर जो हम लोग वीगन की बात करें या वेजिटेरियन की बात करें, हमारी वीगन डाइट में भी बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है। जैसे कि आप बात करें राजमा, या आप बात करें छोले, काले चने स्पेशली, या आप बात करें लोबिया की, सोयाबीन की, तो इसमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है। और अगर जो हम लोग वेजिटेरियन की बात करें तो वेजिटेरियन लोग जो है मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, स्पेशली टोफू हो गया या पनीर हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, दही के अंदर प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। तो इन चीज़ों को लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आई हैव टू गो फॉर नॉन वेजिटेरियन, मुझे नॉन वेज ही लेना पड़ेगा प्रोटीन, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सर हमने CBSE में पढ़ा है ये, बचपन में तो हम सब ने देखा है कि विटामिन C की कमी होती है तो ये आपको लक्षण दिखाई देने को मिलते हैं, विटामिन D की ये लक्षण वगैरह वगैरह। तो सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि वाकई में ऑफकोर्स काफी लोग ये नोटिस नहीं करते, लेकिन कुछ साइंस जो आप हमें आइडेंटिफाई करने चाहिए अगर हमें कोई न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है बॉडी में, तो वो क्या साइंस है सर? देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि वेट लॉस इतने सालों से करता आ रहा हूँ, और जब हम लोग वजन घटाने में जाते हैं ना, तो मेरे पास जो पेशेंट्स होते हैं मोस्टली क्या कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं बड़े टाइम से रोटी नहीं खा रहा।
रोटी छोड़ देना, खाना छोड़ देना, कहीं ना कहीं ये न्यूट्रिशन लॉस देते हैं। और न्यूट्रिशन लॉस या विटामिन लॉस के जो लक्षण होते हैं वो हमें रोज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पता चलने लग जाते हैं। जैसे कि आलस बढ़ते जाना, आलस बढ़ना, काम करने का मन ना करना, पड़े रहने का मन करना, आंखें बंद करके भले ही नींद भी नहीं आ रही तब भी कह देना भाई मेरे को काम मत करो, मैं नहीं कर सकता, मैं थका हुआ। तो थकान महसूस होना सबसे बड़ा लक्षण है विटामिन लॉस का। दूसरा जो सबसे बड़ा लक्षण अगर जो मैं कहूँगा, हम लोग डेली ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं हमारे मसूड़ों से ब्लीडिंग होना। तीसरा जो सबसे कॉमन लक्षण है, जो मैं अक्सर मैं अगर जो बात करूं 100 मरीजों की तो मैं 90 लोगों में देखता हूं, वो क्या आता है, क्रैम्प्स होना, क्रैम्प पड़ना, यानी कि जिसे हिंदी में बोलते हैं नस पे नस चढ़ना, बाइटे बोलना अलग अलग भाषाओं में। क्रैम्प्स का होता है कि लाइक मैंने हाथ ऐसे किया और मेरा हाथ ऐसे ही रह गया, या टिकलिंग हो रही है, कहीं ना कहीं उंगली मेरी फड़फड़ा रही है, या मुझे जो है मैं रात को सोया तो मेरी पिंडलियां, काफ मसल्स में जो है अचानक से जो है क्रैम्प आ गया है। तो क्रैम्प का सबसे बड़ा कारण होता है विटामिन बी। तो या फिर कमर में, लोअर बैक में पेन होना। अक्सर लोअर बैक को लोग जो है ना किसी चोट के साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं। लोग अक्सर, मैंने महिलाएं देखी हैं जो बताने लगते हैं कि जी हमारे साथ ऐसा हुआ था, उसके बाद से लोअर बैक पेन है, वो चेक ही नहीं करवाती। मैंने बहुत लोगों में देखा है। तो ये जो लक्षण है कहीं ना कहीं जो है ये विटामिन लॉस के लक्षण होते हैं। और विटामिन के टेस्ट हम लोग अक्सर नहीं करवाते। मैं समझता हूँ विटामिन के टेस्ट भी बाकी टेस्टों की तरह, जैसे KFT, LFT, या हम लोग लिपिड की बात करते हैं, हेमेटोलॉजी की बात करते हैं, तो उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं विटामिन प्रोफाइल करवाना भी जरूरी है। विटामिन प्रोफाइल को करवा के आप विटामिन शुरू कर सकते हैं। तीसरी जो सबसे जरूरी चीज है, विटामिन को समझना। विटामिन की देखिए 2 प्रकार हैं, ये हम लोगों ने बचपन से पढ़ा भी और हम समझते भी हैं, पर बड़े होते होते हम भूल जाते हैं। विटामिन की 2 प्रकार, एक विटामिन की श्रेणी होती है जो फैट सोलेबल होती है, एक विटामिन की श्रेणी होती है जो वाटर सोलेबल होती है। तो फैट सोलेबल जो श्रेणी होती है वो हमारी बॉडी स्टोर कर लेती है, जिसमें विटामिन फॉर एग्जांपल A आता है, K आता है, तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी स्टोर कर लेता है कि भविष्य में जब जरूरत पड़ेगी तो वो उसे इस्तेमाल करेगा। पर जो हमारे वाटर सोल्युबल विटामिन होते हैं, फॉर एग्जांपल विटामिन बी, विटामिन सी, तो ये जो होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि ये वाटर सोल्युबल है। तो होता क्या है कि जब हम लोग डाइट में वो विटामिन लेते हैं तो जितनी जरूरत होती है बॉडी उसे इस्तेमाल करती है, और उसके बाद क्या होता है कि वो जो बचा हुआ विटामिन होता है, जैसे ही हम लोग यूरिन वगैरह जाते हैं, हम लोग पी करते हैं, तो वो बॉडी से निकल जाता है, यानी कि फालतू विटामिन होते हैं, क्योंकि बॉडी उसे स्टोर ही नहीं करती है। तो ऐसे विटामिन को रूटीन के अंदर अपनी डाइट के अंदर जोड़ के रखना चाहिए, जैसे स्पेशली विटामिन सी त्वचा की चमक के लिए, विटामिन ई ले सकते हैं सौंफ से त्वचा की चमक के लिए, क्योंकि त्वचा के लिए अक्सर लोग ज्यादा ध्यान रखते हैं। और एक चीज और मैं आपको दूंगा, एक उदाहरण, फिर वही बात की पुराने लोगों से। हम लोग अक्सर, हमारी दादी नानी हमें कहा करती थी कि जब हम गाजर के लिए मना करते हैं, हम लोग पालक के लिए मना करते, तो कहती थी कि बेटे गाजर खाओगे ना तो आंखों की रोशनी तेज होगी, आंखें स्वस्थ हो जाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं दैट इज टोटली ट्रू कि गाजर के अंदर एक पर्टिकुलर केमिकल होता है जो हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, जैसे हम लोग कार्टेनॉइड्स बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है उसमें हमें कैरेट से हमें मिलता है। सेम हम लोग जब स्पिनिच की बात करते हैं, स्पिनिच से हमें आयरन मिलता है। जब हम लोग टमाटर की बात करते हैं, या हम लोग लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग अनार की बात करते हैं, तो उससे हमारा HB बढ़ता है, कहीं ना कहीं विटामिन A, E हमें उनसे मिलता है। मखानों से हमें कैल्शियम मिलता है, स्टार्च मिलता है। तो हम लोग बात करें खाने की, सब चीजों में सब कुछ मिलता है, पर हमारे साथ होता क्या है, हेल्दी ऑप्शंस छोड़ के हम लोग जो है ना अनहेल्दी ऑप्शंस। और अनहेल्दी ऑप्शन क्यों? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं अनहेल्दी होता जा रहा है। और वो क्यों? क्योंकि जाने अनजाने में। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। अभी लास्ट में एक इंटरव्यू में था, चैनल का एक इंटरव्यू था, एक गुरुजी थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। तो उन्होंने एक चीज कही जो मुझे थोड़ी सी अजीब लगी। वो क्या था कि शाम को 6 बजे से पहले खाना खा लीजिए, सुबह 5 बजे उठ के व्यायाम कीजिए, अगर जो आप स्वस्थ जीवन चाहते हैं तो। पर इस स्वस्थ जीवन के चक्कर में ऐसा ना हो, मैं जो मानता हूं, ऐसा ना हो कि नौकरी चली जाए आदमी की, व्यापारी खत्म हो जाए, कि मैं जो है सुबह 6 बजे अपनी दुकान बंद करके आ गया खाना खाने के लिए, और दुकान तो चलती 6 बजे के बाद थी, रात की मेरी ड्यूटी है, रात की ड्यूटी छोड़ के, क्योंकि मुझे तो सुबह 5 बजे, अब मैं नाइट शिफ्ट करके सुबह 5 बजे जॉब से वापस आ रहा हूँ, और सुबह 5 बजे आके अब मैं योगा तो कर नहीं पाऊंगा, मैं सिर्फ एक ही योगा करूंगा, वो है निद्रा योगा, सो जाऊंगा। तो होता क्या है कि जब हम लोग लाइफस्टाइल मॉडर्नाइज जी रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट्स और हमें इलाज भी मॉडर्नाइज चाहिए।
कि हम लोग उन्हें भी समझें और उनको जो है ना, उन्हें कहीं ना कहीं अपने लाइफस्टाइल में जोड़ने की कोशिश करें, मिक्स करके उसे कहीं ना कहीं जीने की कोशिश करें। सर एक मैं चीज पूछना चाहूंगा आपसे। बचपन में भी हमें ऐसे डिस्कस करते थे कि आपके ना ये नेल्स में अगर ये वाइट वाइट चीज है तो मतलब आप में या तो कैल्शियम की कमी है या तो विटामिन डी की कमी है। क्या या ये आयरन की। फैक्ट है सर? हाँ, बिल्कुल फैक्ट है। पर यहाँ पे क्या होता है, देखिए थोड़ा बहुत जो सफेद है ना वो सबके नखूनों में होता है, तो उसे कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, बट दिस इज टोटली ट्रू, ये फैक्ट है। बहुत सारी चीजें हमारी जो हिंदू सभ्यता की अगर जो हम लोग बात करें, हम लोग जब बात करते हैं सबसे पुराने धर्म की, तो सबसे पुराने धर्म के अंदर बात आती है सनातन धर्म की। ऐसा नहीं कि मैं कोई धर्मवादी, देखिए मैं एक डॉक्टर हूं और मैं सभी धर्मों के लिए एक जैसा हूं, पर हम लोग बात कर रहे हैं अब साइंस की। साइंस भी ना कहीं इन्हीं धर्मों से निकली है। हम लोग बात करते हैं सनातन धर्म की, तो उसमें बहुत सारी चीजें हमें ना दूसरी चीजों का एग्जाम्पल देके समझाई जाती थी। क्योंकि हमें मान लो अभी आपको कहें कि यार सुबह को जल्दी उठना चाहिए, तो आप कहोगे ठीक है यार सुबह जल्दी उठने की जरूरत है, मैं तो 9 बजे उठूंगा, रात सोया भी लेट था। पर अब हम इसे कहीं धर्म के साथ जोड़ दें, हम कहें सुबह आप 5 बजे उठेंगे तो वो ऐसा काल है, उसमें उठने से आप समृद्ध हो जाएंगे, भाग्यशाली हो जाएंगे। आप अलार्म लगा के 3 अलार्म लगा के कोशिश करेंगे कि उठ जाओ। तो यहाँ पे ऐसे ही कुछ हमें नखूनों से, ऐसी चीजों से, आंखों के नीचे रेडनिंग नहीं है, हाथ ऐसे बंद करके खोल रहे हैं तो लाल नहीं हो रहे, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कुछ डेफिशिएंसीज हैं, और उन्हें समय रहते चेक कराओ, क्या दिक्कत है। सर मैं आपको बता दूं कि हमारी एक यंग इंटर्न है, उसने काफी हेल्प की है हमारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करने में, तो उसका इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा योगदान है जो मैं आपसे अभी पूछने वाला हूँ कि हाउ टू मेंटेन अ बैलेंस्ड मील न्यूट्रिशन विदाउट क्विटिंग फास्ट फूड। हाँ, ये बड़ी अच्छी चीज है। ये कुछ ऐसा है कि भाई मैं व्रत भी ना करूं और भगवान का आशीर्वाद पा लूं। दिस इज वेरी गुड। ये बड़ा दिमाग लगा के सवाल पूछा गया। देखिए वैसे मैं आपको इस बात में कहूंगा कि मैं खुद एक वेट लॉस एक्सपर्ट हूँ, जैसा मैंने आपको बताया, और बेसिकली आई एम अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। अगर जो आप गूगल करेंगे ना विश्व रिकॉर्ड होल्डर, तो मेरा ही नाम निकल के आएगा वेट लॉस के अंदर। तो मैं एक बात समझता हूँ, मैं कभी भी जबरदस्ती कोई इलाज किसी के ऊपर थोपता नहीं हूँ। जबरदस्ती इलाज का मतलब होता है जब वजन घटाने की बात आती है तो अक्सर बोल दिया जाता है कि उत्तर दिशा में करके ऐसे पानी पियोगे ठीक हो जाओगे। नहीं कर पाए तो डॉक्टर बोलेगा यार तुमने उत्तर दिशा में देख के पानी ही नहीं पिया, इसीलिए तो बीमार हो गए। तो यहाँ पे भी ना कुछ ऐसा ही है। जब हम लोग बात करते हैं फास्ट फूड की, फास्ट फूड को छोड़ना, बंद करना 100%। देखिए अगर जो मैं मेडिकल इंडस्ट्री की बात करूं, दैट इज टोटली राइट कि फास्ट फूड नहीं लेना चाहिए, पर अगर जो आपको स्वादिष्ट लगता है, आपको अच्छा लगता है, तो ऐसा नहीं। देखिए उदाहरण देता हूँ, अभी मैंने ब्लेजर पहन रखा है, ऐसा तो नहीं कि मैं 24 घंटे ब्लेजर पहन के रखूंगा। समय के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से मैं उसे चेंज करूंगा। सेम विद द डाइट, व्हेन यू आर डूइंग अ वेट लॉस प्रोग्राम, और इधर आप वजन घटाने के लिए कुछ भी आप, जो भी आपके एक्सपर्ट्स हैं, या आप हेल्थ की वजह से कहीं फास्ट फूड कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप माइंडफुली पोर्शन छोटा कर दीजिए। एक बात को फास्ट फूड खाते हुए समझना जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब आप फास्ट फूड या आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप किसी फूड जॉइंट पे जाते हैं, तो आप ये देखिए कि बहुत सारे ऑप्शंस ना मंगा के, ऐसा मत सोचिए कि आज ही मैं मंचूरियन खाऊंगा, आज ही मैं बर्गर खाऊंगा, आज ही मैं चाउमीन खाऊंगा, आज ही सब कुछ खा लूंगा। ऐसा मत सोचिए। ये सोचिए कि आज भी खाऊंगा और कल भी खाऊंगा। तो उससे क्या होगा कि आप थोड़ा खाएंगे। आप क्या करिए कि आपको जो सबसे ज्यादा पसंद है, फॉर एग्जाम्पल किसी को बर्गर पसंद है, तो बजाय बर्गर पूरा ना खा के हाफ पोर्शन बर्गर ले लो, पोर्शन की क्वांटिटी कम कर दो, और जब आप ऐसा कुछ खा लो तो दूसरी किसी चीज को मत खाओ। और तीसरा, उसके साथ जो ड्रिंक्स आप ले रहे हो, स्पेशली अल्कोहल ना लिया जाए, या लिया जा रहा है तो वो भी थोड़ा सा मॉडरेट वे में लिया जाए कि कम क्वांटिटी में, और कार्बोजनेटेड लाइक सोडाज वगैरह अवॉइड किए जाए। आप जूस ले सकते हैं, फ्रेश लाइम सोडा ले सकते हैं, इस तरीके से। तो ऐसा नहीं है कहीं भी 100% फास्ट फूड को बंद करने की जरूरत है, आप उसे मॉडरेट वे में ले सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं अपनी बात करूं, पार्टीज में मैं भी जाता हूं, गेट टुगेदर्स में जाता हूं और खाता हूं अपने मन की। खाऊंगा नहीं तो जीऊंगा कैसे, है ना। तो खाता हूं अपने मन की, पर थोड़ी क्वांटिटी में खा के उसे अगले दिन आप उसे कंपनसेट करिए। 100% बंद करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। सर हेल्दी डाइट के साथ लोग अक्सर सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, तो क्या रोल होता है सर ऑफ विटामिन्स एंड सप्लीमेंट्स?
इन अ हेल्दी डाइट? देखिए, सप्लीमेंट्स की अगर जो मैं बात करूं, मैं हालांकि सप्लीमेंट पाउडर्स यूजुअली क्या होता है कि हम जब पढ़ते हैं, जब हम लोग कोई ऐड देखते हैं या हम लोग कहीं ऐसे किसी स्टोर पे जाते हैं जहाँ पे लिखा होता है अच्छी त्वचा के लिए ये पर्टिकुलर चीज ले लो, आंखों की रोशनी के लिए ये पर्टिकुलर चीज ले लो, बेहतरीन चाल के लिए ऐसा, बेहतरीन बाल के लिए ऐसा, तो वहां थोड़ा सा रुकना जरूरी है। आप अपने वाइटामिन के टेस्ट कराइए, वाइटामिन के टेस्ट में अगर जो कोई वाइटामिन की कमी है तो लीजिए, अदरवाइज ऐसा ना हो कि आप जबरदस्ती कोई विटामिन ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको, विटामिन बी अगर जो अपनी मात्रा से, निर्धारित मात्रा से कम होता है तो भी नुकसान देता है, शरीर में कड़ाहट हो जाएगी, मांसपेशियों में कड़ाहट हो जाएगी, नस पे नस चढ़ेगी जैसा मैंने पहले बताया। और अगर जो वो अपनी मात्रा से ज्यादा होता है तब भी आपको सेम सिम्टम देगा। तो ऐसा नहीं है कि विटामिन है तो अच्छा है, ऐसा नहीं है। विटामिन को भी आपको ये कैलकुलेट करना है कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं। अगर जो है बॉडी की रिक्वायरमेंट तो लीजिए, अदरवाइज बेटर टू अवॉइड। अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल जो हेल्दी डाइट है उसके ऊपर फोकस कीजिए। जबरदस्ती कोई विटामिन या कोई सप्लीमेंट लेने का कोई तुक नहीं बनता। वो एक्चुअली बस मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि यार किसी तरह मुझे पंख मिल जाए और मैं उड़ जाऊं, चलने की जरूरत ही ना पड़े। तो ऐसे ही कुछ विटामिन के साथ होता है लोगों के साथ, कि लोगों को जहां विटामिन का कोई बॉक्स दिखता है ना, मान लो सपोज अभी जैसे एड्स चलती रहती हैं, हालांकि भारत सरकार ने बहुत सारी फार्मा एड्स के ऊपर रोक लगा दी, पर न्यूट्रास्यूटिकल एड्स के ऊपर रोक नहीं लगती। तो जब न्यूट्रास्यूटिकल एड्स चलती हैं कि आप ऐसा पर्टिकुलर ये लेंगे तो आप में इतनी ताकत आ जाएगी, एक बॉडी बिल्डर टाइप का कोई इंसान उसकी ऐड कर रहा होता है, तो हम कहीं ना कहीं दिमाग में एज्यूम कर लेते हैं यार मैं ये चीज खाऊंगा ना तो शायद मैं भी ऐसे ही बॉडी बिल्डर टाइप सा हो जाऊंगा, मैं भी जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। आपने एक हेल्दी जीवन जीना है, जबरदस्ती नहीं है आप खामा की बॉडी बना के घूम रहे हैं, उसका कोई यूज नहीं है। आप अपने प्रोफेशन को समझ के अपने लाइफस्टाइल को डिजाइन करिए। लास्टली सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि काफी लोग वेट लॉस के लिए या मैं कहूँगा जस्ट फॉर गेटिंग देयर बॉडी द वे दे डिजायर, वो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं या कीटो या पैलियो फास्टिंग करते हैं, तो इसके सर क्या पोटेंशियल इफेक्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग या कीटो या फिर पालियो की हम लोग जब बात करते हैं, देखिए इंटरमिटेंट फास्टिंग का डायरेक्ट सा सिंपल सा है कि एक डाइट को आपने, ईटिंग शेड्यूल को आपने चेंज कर दिया एंड यू आर गेटिंग रिजल्ट्स। पर मैं आपको बात करूं, जो लोग 2-2, 3-3 बार वजन घटा चुके होते हैं ना, वो अक्सर जाने में इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी शुरू कर देते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो बहुत समय से नाश्ता नहीं करते आ रहे, बट स्टिल दे आर पुटिंग फैट। और सेम विद द कीटो की जब हम लोग बात करते हैं, कहीं ना कहीं जो होता है वो भी हार्ट के ऊपर या कहीं ना कहीं, देखिए हर चीज का अच्छा और बुरा दोनों इफेक्ट्स होते हैं। तो कीटो के भी अगर जो मैं बात करूं तो उसके भी कहीं ना कहीं बैड इफेक्ट्स आते हैं। और स्पेशली जब पालियो की बात की जाती है तो पालियो को तो मैं समझता हूं कि हमेशा किसी चिकित्सक की सलाह लेके ही शुरू किया जाए, क्योंकि पालियो जो है वो दैट इज कंसीडर्ड एज ए कंप्लीट होल फूड को कंसीडर करके वो डाइट्स डिजाइन होती है। तो जब भी डाइटिंग की बात आती है, अगर जो मैं एक अपनी पर्सनल एडवाइस करूं, मैंने पिछले 17 सालों में शायद ही किसी को डाइटिंग सजेस्ट करी हो, मैं आपको बड़ा ऑनेस्ट बताऊं। और 17 सालों से वेट लॉस इंडस्ट्री चला रहा हूं, तो आप ये समझो कि वेट लॉस के पता नहीं कितने लोग आज जाके बंद हो चुके होंगे, मतलब बड़े सारे स्लिमिंग सेंटर्स आए और चले गए। वेट लॉस इंडस्ट्री की बात करते हैं ना, इसे आप कुछ ऐसे समझिए, हर सब्जेक्ट की एक बुक होती है, उस बुक से कोई नया शब्द निकाल के मार्केट को दे दिया जाता है और लोग फिर उस पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर बिजनेस करते हैं और उसके बाद वो बंद हो जाता है। जब मैं बात करता हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग की स्पेशली मैं पहले बात करता हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करी जाए तो हमारे गीता के अंदर आप ये देखो व्रत का महत्व बताया हुआ है। व्रत जो है, हम लोग किसी भी धर्म के हो, चाहे हम लोग हिंदू हैं, मुस्लिम रोजा रखते हैं, जैनीज रखते हैं, अपना पर्यूषण बोलते हैं आई थिंक उसे, क्रिश्चियंस क्रिसमस से पहले व्रत रखते हैं, सरदार सिख भी व्रत रखते हैं। तो सारे के सारे धर्मों में व्रत का कहीं ना कहीं महत्व बताया गया है। व्रत का महत्व है कि हम लोग अपनी 5 इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल पालें। 5 इंद्रियां क्या, कि मेरा आज खाने का बहुत ज्यादा मन है, पर मैंने भगवान से आशीर्वाद लेना है तो मैंने आज मीठे को हाथ नहीं लगाया, मैंने आज नमक को या तला हुआ खाना नहीं खाया। तो ऐसा कुछ कंट्रोल अगर जो आप वैसे ही इनबिल्ट कर लेना अपनी बॉडी के अंदर, आप अपनी 5 इंद्रियों को कंट्रोल कर लें, तो आप वैसे ही हेल्दी हो जाएंगे, है ना। तो जब बात आती है इंटरमिटेंट फास्टिंग की, जिसे हम लोग अक्सर नाम दे देते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के ये जनक हैं वो जनक हैं, तो मैं आपको बताऊं सारी की सारी पैथीज, जैसे मैंने धर्मों की बात करी है, अगर जो मैं एलोपैथी, आयुर्वेदा
यूनानी या मैं किसी भी पैथी की भी बात करूं, वो भी हमें दवाइयां कहीं ना कहीं प्रकृति से ही मिलती हैं। तो अगर जो हम लोग बात करें तो हमें प्रकृति ने सब कुछ दे रखा है, हमें प्रकृति ने अच्छा खाना दिया है, अच्छी जीवन शैली दी है, पर होता क्या है कि हम लोग उस चीज को छोड़ के ना केमिकल की तरफ जल्दी चले जाते हैं। तो या हम लोग अमूमन, मेरे को किसी ने कहा कि मैंने जो है 2 दिन से खाना नहीं खाया, तो मैं सोचूंगा कि ठीक है उसने 2 दिन से खाना नहीं खाया, मैं भी 2 दिन से खाना नहीं खाता, मैं क्यों नहीं कर सकता। यहीं पे आप उसे, जिसे कहते हैं ना कि काइंड ऑफ डिसिप्लिन डाइट, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, हर चीज को इक्वल अमाउंट में लाइफ में जोड़ना, हर चीज की जरूरत है। हर चीज की जरूरत कैसे है? पानी की जरूरत है जैसे, या पैसे की भी जरूरत है, खाने की भी जरूरत है, कपड़ों की भी जरूरत है, सोने की जरूरत है, जागने की, हंसने की, बोलने की, रोने की, सब चीजों की जरूरत है। कहते हैं ना सुख तब पता चलता है जब दुख का अनुभव। ऐसे ही खाने की हर चीज की आपके शरीर को जरूरत है। जबरदस्ती अचानक से अगर जो आप खाना बंद करेंगे ना, दैट लीड्स टू मेजर मेडिकल इशू दैट इज कॉल्ड बिंजिंग, बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर। अगर जो आप जबरदस्ती खाने की समस्याओं को, खाने की प्रवृत्ति को रोक रहे हैं, तो होगा क्या कि अचानक से आपको रात को बहुत ज्यादा भूख लगेगी और आप बहुत ज्यादा उटपटांग चीजें खा लेंगे। तो बेहतर है कि आप नाश्ता भी थोड़ा सा लीजिए, लंच भी लीजिए, बल्कि मैं इसमें कहूंगा कि मॉडरेट वे में अगर जो आपको लगता है थोड़े थोड़े समय में खाने को डिवाइड कर दिए। जरूरी नहीं कि एक ही टाइम पे बैठ के 2 रोटियां खानी है, ठीक है, चलते फिरते नट्स ले लिए, दैट इज कंसिडर्ड एज ए कंप्लीट मील। तो हम लोग उसे जो है मील की तरह ले सकते हैं। और पर्टिकुलरली मैं किसी डाइट के कभी भी मैं आपको बताऊं, मैं पॉजिटिव में रहा ही नहीं, क्योंकि मैं खुद नहीं करना पसंद करता, तो मैं किसी को करवाऊंगा क्यों डाइट, ठीक है ना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके। आई होप आपसे इंटरव्यू करने को मिले इन पर्सन नेक्स्ट टाइम। डेफिनेटली डेफिनेटली, थैंक यू जी, थैंक यू।